नमस्ते सभी, मैं ओम प्रकाश स्वामी बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स की क्लास के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में जो अपना पेपर फर्स्ट है उसकी तीसरी यूनिट अपन चालू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की, और यूनिट का नाम है उष्मागतिकी के नियम, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उष्मागतिकी के बेसिक जो नियम है वो अपन 11वीं 12वीं क्लास में पहले पढ़ के आ चुके हैं। उन्हीं का विस्तृत रूप है वो अपन इस यूनिट के अंदर स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस यूनिट के अंदर जो चीज आएगी वो है उष्मागतिकीय चर। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। उष्मागतिकीय चर क्या होते हैं? किसी भी सिस्टम को या किसी भी सिस्टम की अवस्था को, किसी भी निकाय की अवस्था को वर्णन करने के लिए, वर्णित करने के लिए अपने को न्यूनतम कुछ चरों की आवश्यकता पड़ती है, न्यूनतम कुछ वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ती है, और उन्हीं वेरिएबल्स को अपन क्या बोलते हैं? उष्मागतिकीय चर बोलते हैं। किसी सिस्टम की अवस्था को वर्णित करने के लिए आवश्यकता में या प्रयोग में आने वाले चरों की न्यूनतम संख्या उष्मागतिकीय चर कहलाती है। और ये अपने चार हैं, P, V, T और S। P को बोलते हैं दाब, V है आयतन, T है ताप या तापक्रम, और S है एंट्रोपी। T प्रेशर, दाब, V आयतन, T तापमान या तापक्रम और S है एंट्रोपी। किसी भी सिस्टम के अंदर जो अव्यवस्था उत्पन्न होती है उसका मेजरमेंट एंट्रोपी के द्वारा किया जाता है, और ये चार राशियां हैं उष्मागतिकीय चर कहलाती है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहलाती है। नेक्स्ट उसके बाद में अपन बात करते हैं उष्मागतिकी के नियम की। तो उष्मागतिकी के चार नियम हैं। उष्मागतिकी का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम और उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। शून्यांकी नियम है उसको इवेंट बाद में किया गया था, लेकिन उसकी आवश्यकता पहले, दूसरे और तीसरे तीनों नियमों को वर्णन करने के लिए है, इसलिए एक से पहले जो संख्या आएगी वो नाम उसके लिए रख दिया गया। तो एक से पहले 0 होता है, इसलिए इसको उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम दे दिया, जो तापमान की अवधारणा को व्यक्त करता है, उष्मा प्रवाह को व्यक्त करता है, उष्मीय साम्य या तापीय साम्य को व्यक्त करता है। अपन स्टडी करते हैं। उष्मागतिकी का प्रथम नियम, जीरोवां नियम, शून्यांकी नियम। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो उष्मागतिकी का 0वां नियम ये बोलता है कि अगर दो निकाय, दो सिस्टम अपने लिए ए और बी, अगर ये सिस्टम ए और बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ अलग अलग तापीय साम्य में है, ए और बी आपस में तो क्या है? पृथक किए हुए हैं उष्मारोधी पर्दे के द्वारा। तो स्टेटमेंट ये है इसका, यदि दो निकाय ए और बी किसी अन्य निकाय सी के साथ अलग अलग तापीय साम्य में है तो वो आपस में भी तापीय साम्य में होते हैं। तो अपन ने इस हिसाब से एक सिस्टम लिया है, ए, बी और सी लिया है। ए और बी के बीच में उष्मारोधी पर्दा है, इनमें उष्मा का विनिमय एक्सचेंज आपस में नहीं हो सकता है, लेकिन तीसरे निकाय सी के साथ ये थर्मल इक्विलिब्रियम में उसमें साम्य अवस्था में है। मान लीजिए शुरुआत के अंदर तीनों का टेम्परेचर अलग है, तो सी के साथ
ए तापीय साम्य में आएगा उष्मा के विनिमय के द्वारा, इसी हिसाब से सी के साथ बी भी तापीय साम्य में आएगा। अब अपन ये वाला जो पर्दा बीच में लगा हुआ है सुचालक पर्दा, इसको अपन हटाकर इस हिसाब से रख दें। ये तो है कुछ उष्मारोधी पर्दा, ये वाला तो, और ये है सुचालक परत। तो इस अवस्था में अपन देखते हैं कि ई और बी के अंदर किसी भी प्रकार से उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, उष्मा का विनिमय नहीं होता है, मतलब ए और बी दोनों समान तापक्रम पर अस्तित्व में पाए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर दो निकाय ए और बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ अलग अलग तापीय साम्य में है तो वो खुद भी तापीय साम्य में होते हैं, उनमें उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। ये उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम था, 0th लॉ था, जो बेसिकली तापमान की या तापमान के प्रवाह की उष्मा के आदान प्रदान की अवधारणा को व्यक्त करता है। बाकी नियम अपन आगे आने वाले क्लासों में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।